हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है जन्माष्टमी का दिन, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 18 तारीख है आज, हमारे यहाँ 18 को सेलिब्रेट किया था हमने। सुबह के 7:15 बज रहे हैं अभी, और रात को हल्की सी बारिश हुई थी। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, और मतलब उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई, हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन मौसम में काफ़ी ठंडक है। और मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं खाना बना के तैयार करूँगी, उसके बाद नहा धो के हमें पूजा भी करनी है। और हमारा व्रत नहीं है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि व्रत मैंने क्यों नहीं रखा है, और अभी मुझे रखना भी नहीं था क्योंकि मम्मी लोगों ने मना किया था। अभी छोटा बेबी साथ में है, फिर घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, और फिर आजकल मुझे बहुत वीकनेस होने लगती है। थोड़ी देर भी अगर खाना ना खाओ ना, तो पैरों में इतनी वीकनेस हो जाती है, पैरों में चलने की हिम्मत नहीं होती, तो इस तरह से बहुत दिक्कत होती है आजकल। तो इसीलिए मैंने व्रत नहीं रखा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते के लिए मूंग दाल मैंने 2 दिन पहले से भिगो के रखी थी, तो सिंपल से मूंग दाल की चीले बना रही हूँ। और उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी नाश्ता मैं पहले से तैयार करके रख दूँगी। नाश्ता वगैरह बना के मैं नहा धो के सबसे पहले तैयार होकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और मंदिर में पूजा की तैयारी करूँगी। कान्हा जी को नहला के मैंने नए कपड़े पहना दिए। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैं कान्हा जी के नए कपड़े लेके आई हूँ। तो कपड़े पहना के मुकुट तैयार करके अच्छे से उनको, और तिलक करके पूजा करूँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी। जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बनाए थे बेसन के लड्डू, वो मैंने प्रसाद के लिए चढ़ा दिए हैं, और दिया जला के आरती कर दूँगी। और उसके बाद स्वास्तिक और हस्बैंड जो हैं लेट में उठे थे, थोड़ा आराम से मैंने उनको उठाया था, जल्दी नहीं उठाया था क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी है, इसीलिए मैंने उनको सोने दिया, क्योंकि उनको भी ना रेस्ट नहीं मिल पाता है रात को। वो भी स्वास्तिक को उठ के देखते हैं, फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है स्वास्तिक की वजह से। तो इसीलिए मैंने सोचा कम से कम एक दिन वो आराम से सो जाएं, क्योंकि छुट्टी भी थी। और बाकी मैं तो सुबह उठ के तैयार कर ही रही थी सारी चीज़ें। और मुझे तो वैसे भी आजकल जल्दी उठने की हैबिट हो गई, और मुझे अच्छा भी लगता है आजकल ना जल्दी उठना, एकदम रूटीन बन गया है मेरा। गुड मॉर्निंग, 9:20 हो रहे हैं अभी, और नहा धो के तैयार हो के सबने पूजा कर ली है। स्वास्थ्य को भी नहला के तैयार कर दिया है हमने, और बेड मैंने टाइडी अप कर दिया है। अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज व्रत नहीं है, और मैंने बता ही दिया था क्यों नहीं है। तो मैंने नाश्ता बना के रखा है मूंग दाल के चीले, अभी वो खाते हैं। और स्वास्थ्य के लिए एप्पल प्योरी बना दिया मैंने। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, और बाहर हो रही है बारिश। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको मेहंदी। तो कल रात को बड़ी मुश्किल से, वैसे तो टाइम नहीं मिला, लेकिन सोते टाइम पे मैंने लगा ली। मन नहीं कर रहा था लगाने का, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी, फिर भी मैंने लगा ली। ये मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया है, और यहाँ पे लिखा है स्वास्तिक, और बैक साइड में छोटा सा मोर पंख बना दिया है मैंने इस तरह से। और ना मैंने स्वास्तिक के हाथों में भी मेहंदी लगाई है। आओ स्वास्तिक, आपका नाम ले रही थी मैं। ये हमारे लड्डू गोपाल। सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। हेलो मिस्टर रावत, गुड मॉर्निंग। दिखाओ मेहंदी, दिखा दो बेटा सबको। ये देखो, इसके यहाँ पे भी लाल हो रहा है। कहाँ पे? हाँ, इसका पता नहीं क्या हो रहा है, मच्छर ने काटा, किसने काटा है, यहाँ पे लाल हो रहा है, दाना भी हो रहा है। ये देखो मेहंदी यहाँ पे, और मतलब सारे हाथों में और पैरों में भी मैंने मेहंदी लगाई थी इसके। तो चलिए अब खाना वाना खाते हैं, भूख भी लग रही है सुबह से। और अभी नाश्ता हो गया है हमारा, और स्वास्तिक सोया नहीं है क्योंकि वो काफ़ी लेट में उठा था मॉर्निंग में, तो उसके बाद अभी इसको सोने में टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे बाद ही वो सोया था। इस बीच हस्बैंड को मार्केट भी जाना है, कुछ मार्केट के छोटे मोटे काम निपटाने हैं। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये रजाई जो है इसका हमें देना है गद्दा बनाने के लिए, क्योंकि ये रजाई हमारे पास रखी हुई है और किसी यूज़ की नहीं है, इसको हम लोग ओढ़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी है। और वैसे भी ये सिंगल वाली रजाई है, 2 लोगों के लिए होती भी नहीं है ये, तो इसीलिए हम लोग इसका ना गद्दा बनाने के लिए देने वाले हैं। तो वही हस्बैंड जा रहे हैं लेके, इसका गद्दा बनवाने के लिए देंगे। हस्बैंड निकल गए हैं रजाई देने के लिए, आज उनकी छुट्टी है, आज और कल 2 दिन की उन्होंने छुट्टी ली है। तो इस मतलब 2 दिन में मुझे काफ़ी काम करना है, रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये 2 दिन जो है ना मुझे काम करना है, और मैं सुकून से काम कर पाऊँगी। तो अभी बर्तन वगैरह तो हो चुके हैं, कपड़े वॉश करने हैं मुझे, और उसके अलावा सारी क्लीनिंग डन है। इसको कन्हैया बनाना है, खाना हम बनाएंगे, अच्छे से सजाएंगे, तैयार करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसके सोने का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ शाम को जब हम पूजा करेंगे ना, आरती करेंगे, उसी टाइम पे इसको बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते, तो इसीलिए पूजा के टाइम पे थोड़ी देर के लिए पहना दूंगी, फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, फिर निकाल दूंगी मैं। और कल ये माला भी बना के ले आया है हस्बैंड, क्योंकि इसकी डोरी टूट गई थी और स्वास्तिक ने पूरा तोड़ दिया था खींच के, कच्चा हो गया था, तो ये फिर से बनवा के ले आया। और
अब मुझे लग रहा है ना ये नहीं पहनना चाहिए, मैं कभी कभी पहनूंगी। काला धागा ठीक है, क्योंकि ये बार बार खींचता रहता है, फिर कब टूट जाए क्या पता चलता है। वो तो मैं अंदर थी, अंदर गिर गया था इसलिए मुझे मिल गया, और बाहर कहीं पे खींचा और तोड़ दिया तो फिर मिलेगा भी नहीं ना, इसीलिए इसको पहना अब सेफ नहीं है। मैं यही वाला पहनूंगी, काला वाला धागा। स्वास्तिक, फिर चप्पलों के साथ खेलना है इसको, चलो। ये देखो, मंदिर पे अटैक करने के लिए। नहीं, 3 दिन से इसके सोने के टाइमिंग पता नहीं क्या हो रहा है, कभी सुबह सो जाता है, कभी 12 बजे सोता है, कभी 2 बजे सोता है। आज ये करीबन 1-1:30 बजे सोया है, और उसके बाद 2 घंटे तक सोया ही है ये, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं सोया तो दोपहर में इसने अपनी नींद पूरी कर ली। अभी शाम को भी सोने के तैयार नहीं है, इसके लिए मैंने दाल बनाई थी, वो भी अच्छे से नहीं खाई, तो मैं इसको रख देती हूँ। नमकीन वाली चीज़ें ना ये कम खाता है, इसके लिए मैं जो प्योरी बनाती हूँ मीठी वाली, डेट्स वगैरह डाल के, वो थोड़ा सा खा लेता है, लेकिन ये नमकीन चीज़ें कम खाता है। तो यहाँ से वहाँ भाग रहा था, 2-3 बार इसने चोट लगा ली, तो अभी मैं इसको स्ट्रॉलर में बिठा के अपने साथ लेके आई हूँ। हस्बैंड अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, मैंने उनसे बोला अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, रात को खाना वाना बना के, मतलब सारे काम कंप्लीट करके मैं थोड़ी देर जल्दी सो जाऊँगी। 1-1.5 घंटा वो इसको देख लेंगे जब तक इसको नींद नहीं आती है। तो इस तरह से ना हम लोग मैनेज कर रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी पे हैं वो, तो हम दोनों थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि इस तरह से उनको भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा और मुझे भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए काम मैनेज करना ज़रूरी है। इसने मेरी कुर्ती भी गीली कर दी थी, तो ये मैंने दूसरी वाली ड्रेस पहन ली है। तो अब मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। एक्चुअली पनीर नहीं है घर पे, आज मैं पनीर बनाने का सोच रही हूँ। स्वास्तिक को मैं स्ट्रॉलर पर बिठा के काम करने का सोच रही थी, लेकिन वो उस पर भी नहीं बैठ रहा था। मैंने उसको खेलने के लिए टॉयज़ भी दिए थे, लेकिन नहीं खेल रहा था, वो रोने लग रहा था उस पर। तो फिर मैं यहाँ पे जो कुक टॉप का कॉर्नर है वहाँ पे स्पेस बना के उसको बिठा दूँगी और उसके बाद काम करूँगी। तो आजकल काउंटर टॉप पे उसको बिठा के ना, मतलब वो रुक जाता है यहाँ पे 5-10 मिनट तो खेलता है आराम से, और मैं उसको देखते देखते काम भी कर लेती हूँ, तो फिर इधर उधर भागता नहीं है और मुझे भी उसके पीछे काम छोड़ के भागना नहीं पड़ता है, तो मेरे लिए भी आसानी होती है। इस बीच में उसका पूरा ध्यान देती हूँ, एकदम सेफ्टी का, चारों तरफ से सेफ्टी है या नहीं है, वो किनारे को तो नहीं आ रहा है, देखते रहती हूँ। और मीनवाइल मैं यहाँ पे खाने की तैयारी करूँगी। तो रायता बना रही हूँ आज मैं बड़े दिनों के बाद पहाड़ी स्टाइल में। तो ये है खीरे का रायता, और इसमें मैं राई के दाने और हरी मिर्च पीस के डालूंगी। तो सिलबट्टे में पीस के तैयार कर लिया था मैंने वो मिक्सचर, और सबसे लास्ट में मसाले वगैरह ऐड करके मैं इसको रख दूंगी रेस्ट पे, ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। इसको मैंने 5 मिनट वहाँ बैठाया था, लेकिन 5 मिनट वहाँ पे खेला, उसके बाद अब इसको नीचे उतरना है। तो यहाँ मैंने कितनी सारी चीज़ें लगाई थी ताकि ये बाहर ना आ सके, उसके बाद भी मुझे डर लगा रहता है कहीं गिर न जाए। तो वैसे मैं यहीं पे रहती हूँ, कहीं नहीं जाती इसको यहाँ पे छोड़ के, फिर भी अब मुझे इसको बिठाना पड़ेगा वॉकर में, ताकि मैं थोड़ा सा काम कर पाऊँ। आधा 1 घंटा भी मुझे मिल जाए ना तो मैं काम कर लूँगी। थोड़ी देर में तो हस्बैंड उठ जाएंगे, फिर वो देख लेंगे, लेकिन उससे पहले उनको सब्जी लेने भी तो जाना है। इसके लिए गाजर खत्म हो गई है, पनीर भी नहीं है, तो पनीर वनीर लेके आना है। नोनू अपनी मेहंदी दिखा दो बेटा, ये रही नोनू की मेहंदी, आगे साइड पीछे साइड दोनों हाथों पे मैंने इस तरह से बना लिया है, और पैरों में भी, ये देखो पैरों में भी प्यारी सी मेहंदी मैंने बना दी है लड्डू गोपाल के। लेकिन इसको भी तैयार करने का टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि मैं दिन में तैयार कर लेती तो फिर ये क्रैंकी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, उसको नींद आ रही थी, और फिर दिन में हम लोग काफ़ी थके हुए थे। तो शाम को जब आरती करने का टाइम होगा ना, तब मैं इसको तैयार करूंगी, और उन कपड़ों में इसको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके मैं उतार दूंगी। और आप देख सकते हैं मैंने वैसे वॉकर में बिठाया था। वॉकर में ये हैप्पी रहता है, मैं कितनी देर तक भी बिठाऊं वॉकर में, ये खुश रहता है, क्योंकि इसे इधर से उधर भागने को मिलता है। लेकिन बच्चों को ना वॉकर में बहुत ज़्यादा देर तक बिठाना भी नहीं चाहिए, और फिर ये मंदिर में जाता है बार बार, वहाँ पे कुछ ना कुछ पकड़ के फेंकता रहता है, प्लेट वगैरह, उसकी नज़र प्लेट पे या घंटी पे रहती है। तो फिर वॉकर से उठा के फिर मैं हस्बैंड के पास ले गई, वो भी उठ गए थे तब तक। फिर उसके बाद स्वास्तिक को हस्बैंड ने पकड़ लिया था, और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो शाही पनीर बन के तैयार हो गया है। इसकी रेसिपी मैं आज शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, मैंने पहले शेयर की हुई है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में, आज बहुत सारा काम था ना, इसीलिए कोई भी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई। बस यहाँ पे सिंपल सा खाना बना रही हूँ मैं, शाही पनीर, और उसके अलावा रायता तो पहले बन ही चुका है। इसके बाद मैं बनाऊँगी पूरियाँ, और भी कुछ बनाने का प्लान था, लेकिन बच्चे के साथ में इतनी सारी चीज़ें हो जाती ना, काम बहुत हो रहा था, और फिर सुबह से रेस्ट करने को नहीं मिल रहा था, तो हल्का सा हेडेक भी होने लगा था शाम होते होते, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। मीनवाइल मैंने पूरी के लिए आटा गूँथ लिया था, और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ मैं फ्राई कर लूँगी, और पहले मंदिर में भोग चढ़ा दूँगी, और उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे पूरी पूजा की। क्योंकि ना स्वास्तिक यहाँ पे क्रैंकी होने लगा था, आज वो दिन में एक ही बार सोया, और शाम के टाइम पे वो सोया ही नहीं बिल्कुल भी। अगर शाम के टाइम पे वो सो जाता ना, तो थोड़ा सा हैप्पी मूड में रहता और हमारा काम करना आसान रहता, लेकिन यहाँ पे
करीबन 7 साढ़े 7 बज गए हैं। हम उसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसको अब नींद आने वाली है क्योंकि दिन भर इतना उछल कूद करने के बाद अब वो थक चुका है। तो हमने सोचा तैयार कर लेते हैं, फिर बाद में कभी भी सो सकता है। जब तक मैं किचन में खाना वगैरह बना रही थी, हस्बैंड ने यहाँ पे स्वास्थ्य की मसाज भी कर दी है और उसको तैयार भी कर दिया है। तो ये देखो हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। छोटे से कन्हैया और इनका फोटोशूट चल रहा है। बैकग्राउंड के लिए हमने लगा दिए हैं कर्टेन और टेबल के ऊपर बिठा दिया है। तो बड़ी मुश्किल से, अभी इसके सोने का टाइम भी है, कुछ ही देर में ये सो भी सकता है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से इसको तैयार करके फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और अभी पूजा की तैयारी भी करनी है। खाना बनाते बनाते बीच में आए हैं, इसको तैयार करके फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो चलिए कुछ फ़ोटोशूट करते हैं और थोड़ी बहुत वीडियोज़ भी निकालती हूँ मैं इसकी। सबसे पहले हम कुछ फ़ोटोशूट करेंगे, कुछ एक वीडियोस भी लूँगी मैं। और हस्बैंड जो है घर पे वीडियो कॉल करके एक एक करके सबको दिखा रहे थे कि कान्हा जी बने हुए हैं हमारे स्वास्तिक और कैसे लग रहे हैं। मम्मी लोगों ने घर से पहले कॉल करके बोला था कि कान्हा इसको ज़रूर बनाना और हमें इसकी फ़ोटोज़ भी भेजना। तो हम लोग उसी टाइम वीडियो कॉल करके भी दिखा रहे थे और मम्मी लोग बहुत खुश हो रहे थे। मेरी जो भतीजी है घर पे, वो 1 ईयर की होने वाली है, तो उसको और राधा बनाने वाले थे। उसके कपड़े भी लेके आए थे, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब चल रही थी, तो इसलिए उसको राधा नहीं बना पाए। कपड़े पहनाए तो थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए उसने एक भी पिक्चर क्लिक नहीं करने दी। अगर उसने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई होती ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। बहुत प्यारी लगती है वो भी राधा वाली गेटअप में। तो ये जन्माष्टमी हमारी फैमिली के लिए बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक प्यारे से कान्हा जी आ गए हैं घर पे और एक प्यारी सी राधा रानी। तो दोनों को बना के अच्छे से तैयार करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने का बहुत अच्छा सोचा था हम सब ने, लेकिन वही है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। और कान्हा जी भी यहाँ पे काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्रैंकी हो रहे थे, उसको नींद आ रही थी। तो इसीलिए जल्दी से अब हम लोग पूजा कर लेंगे, आरती कर लूँगी मैं, और उसके बाद मैं स्वास्तिक को सुला दूँगी। अष्टमी की पूजा हमारी हो गई है और हमारे छोटे कान्हा जी की भी पूजा हो गई है। आरती मैंने कर दी है। और ये जन्माष्टमी बहुत 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 स्पेशल थी और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट करी। बहुत अच्छा लगा, आज का दिन ना बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा लगा। और हमारे छोटे कान्हा जी को अब नींद आ रही है, तो एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी सबके मनोकामना पूरी करें और सबके घर में छोटे से कान्हा जी सबकी गोद भर दें और सबका जीवन खुशियों से भर दे। मैं यही प्रे करूंगी आज के दिन सबके लिए कि जिस तरह से हमारे घर में खुशियां आई हैं, सबके घर में खुशियां आए, है ना। हैप्पी जन्माष्टमी। दिखा दो नोनू को, वो देखो कैसे देख रहा है। तो चलिए मिलते हैं डिनर टाइम में। अब मैं नोनू को सुलाती हूँ थोड़ी। अभी करीबन 9 बज गए हैं। स्वास्तिक को मैंने सुला दिया था और उससे पहले कई सारे बर्तन हो गए थे। आप देख सकते हैं बास्केट पूरा भर गया है। खाना बनाते बनाते भी बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और स्वास्तिक ने खाना भी अच्छे से नहीं खाया क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो फिर मैंने उसको सुला दिया, क्योंकि शाम को फिर वो अच्छे से खाता भी नहीं है रात को, तो सो गया था वो। और मैं यहाँ पे आज की डिनर थाली में आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें दिखाई थी कि मैंने क्या क्या बनाया है। शाही पनीर है और खीरे का रायता पहाड़ी स्टाइल में, और साथ में पूरियाँ और प्रसाद में बेसन के लड्डू। तो ये थी हमारी सिंपल सी डिनर थाली और बहुत ही स्पेशल जन्माष्टमी का फेस्टिवल हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ सबको एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी।